तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, अभी लगभग 9 राज्यों के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल का। और इसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है पूरे देश भर के अंदर, खास रूप से वेस्ट बंगाल के अंदर। देखो, वेस्ट बंगाल के अंदर रिसेंटली एक रिपोर्ट के अंदर सामने आया है कि लगभग 2.68 लाख इलीगल बांग्लादेश से भारत के अंदर आकर अपने नाम को चेंज करके रह रहे थे। इनके ओरिजिनल सरनेम शेख, खान, मोला और गाजी हुआ करते थे और इन्होंने पॉलिटिकल कनेक्शन से फेक आधार कार्ड के जरिए और अपने फैमिली ट्री के अंदर नाम को चेंज करके मंडल, चौधरी, सरकार और विश्वास जैसे सरनेम जो है वो यहाँ पर लिए हुए थे। बट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर इन सब की पोल पट्टी अभी खुल चुकी है। और देखो, अगर इस तरीके से इलीगल बांग्लादेशी पकड़ाते हैं जिनके पास में वीज़ा नहीं है और ये इलीगल माइग्रेंट के रूप में है, ऐसी कंडीशन में इनके ऊपर फॉरेनर एक्ट लगता है। और इसी फॉरेनर एक्ट से डर के अब ये लोग भारत को छोड़ के वापस बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। रिसेंटली नॉर्थ 24 परगना के अंदर लगभग 100 बांग्लादेशी डिटेन किए गए हैं। इवन बीएसएफ की 143 बटालियन के द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 90 लोगों को पिछले 2 रातों के अंदर पकड़ा गया है। इवन गृह मंत्रालय के डाटा के अनुसार 2023 से अभी तक के अंदर देखें 2025 वाले समय में तो लगभग 3 गुना रिटर्न बढ़ चुका है, जिसको अभी जो बीजेपी है वो क्लेम कर रही है कि इट इज़ अ मास एक्सोडस ऑफ इलीगल बांग्लादेशी। नॉट जस्ट बांग्लादेशी बल्कि रोहिंग्या मुस्लिम भी। देखो, रोहिंग्या मुस्लिम बेसिकली म्यांमार से भारत के अंदर इलीगल तरीके से आए हुए थे। हालांकि इन्हें शरणार्थ उस समय पे भारत के द्वारा नहीं दी गई थी, बट अब ये वापस लौट के म्यांमार नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी कंडीशन है वो ठीक नहीं है, ना ही ये लोग बांग्लादेश के अंदर जाना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर ये भारत के आगे नेपाल की तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं। आप क्लियरली वीडियोस को देख सकते हो जहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम अब नेपाल बॉर्डर की तरफ भारत से जा रहे हैं ताकि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट एक्ट के अंदर या फॉरेनर एक्ट के अंदर इनको पकड़ के डिटेन ना कर लिया जाए। और इसके बाद एक पॉलिटिकल डिबेट पूरे देश के अंदर छुड़ चुकी है, जहां पर एक तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भारत के अंदर कोई भी घुसपैठिया हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे लोगों को भारत से हटाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसके खिलाफ ममता बनर्जी कहती है कि इस एक्सरसाइज को अब रोका जाना चाहिए। इसके पहले इंडिया अलायंस के द्वारा ही कहा जा रहा था कि बेसिकली इलेक्टोरल रोल के अंदर काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से चुनाव के अंदर दिक्कतें खड़ी होती हैं। पर जब एसआईआर होने लग रहा है तो इंडिया अलायंस और ख़ास रूप से ममता बनर्जी यहाँ पर लगातार विरोध कर रही हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूँगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SAS10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो संभव है कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप एक बार इस तस्वीर को देखो। बेसिकली ये तस्वीर है कई सैकड़ों आधार कार्ड्स की जो कि इलीगल तरीके से ऑब्टेन किए गए थे इलीगल बांग्लादेशियों के द्वारा। और अब क्योंकि एसआईआर चल रहा है इस वजह से इन्हें अपने आधार कार्ड छोड़ के, अपने डॉक्यूमेंट्स यहीं छोड़ के अपने देश की तरफ या फिर नेपाल की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो पलायन है इसका कारण एकमात्र इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, एसआईआर भी नहीं है, बल्कि एक और कारण भी है। देखो, भारी मात्रा में बांग्लादेशी जब शेख हसीना की सरकार गई थी और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई थी उस समय पे भी भारत के अंदर आए थे, क्योंकि उस समय पे बांग्लादेश के अंदर इनस्टेबिलिटी थी। अब कंपैरेटिवली बांग्लादेश जो है वो स्टेबल हो चुका है, तो कुछ लोग इस वजह से भी वापस पलायन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को एसआईआर का डर भी है। अब आप कहोगे कि पर हम लोग इन इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से हटा क्यों रहे हैं, या फिर एसआईआर की आवश्यकता हकीकत में हम लोगों को है क्या? तो देखो, बेसिकली भारत की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे इधर वाला रीजन अगर आप देखोगे तो ये वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा पोरस बॉर्डर वाला है, जिसके कारण से स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गोल्ड की तस्करी और इवन ड्रग तस्करी भी यहाँ पर की जाती है। और ये जो ड्रग तस्करी करके सामान भेजा जाता है ये बेसिकली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर यूथ जो है वो डिग्रेड होता है।
इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी की शपथ ऑलरेडी मोहम्मद यूनस के ने चाइना के अंदर जाके खाई हुई है। आप सब लोगों ने देखा भी होगा जहां पर उन्होंने 6 सिस्टर का एक स्टेटमेंट दिया था। ऐसी कंडीशन के अंदर ये खतरा भी वहां पर बन जाता है। साथ में आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले लश्कर तैयबा के कमांडर का एक स्टेटमेंट देखा होगा। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पर अटैच भी कर रहा हूँ। इस स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने क्लियरली कहा कि अब आतंकवादियों का जो नया गढ़ है वो बांग्लादेश है। ऐसी कंडीशन में ये जो नए अटैक हैं वो इस रीजन से परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के इन्फिल्ट्रेटर्स, हो सकता है कोई स्लीपर सेल हो या फिर खुद में एक आतंकवादी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोन वुल्फ अटैक भारत के अंदर परफॉर्म करे। इवन जो दिल्ली अटैक केस हुआ था उसके अंदर भी बांग्लादेश का लिंक जो है वो साफ सामने आया था। ऐसी कंडीशन के अंदर इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और इसी कारण से अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए हम लोग इंटरनली जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनको तो रोक ही रहे हैं, उसके साथ में बॉर्डर फेंसिंग के जरिए जो और आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी रोका जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर, इंदौर वाले सेंटर और दिल्ली वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।